वेलकम बैक टू इंडियन आइडल रिजल्ट्स। थैंक्स टू इंडियन आइडल आज न सिर्फ देश का युवा बल्कि उनके पेरेंट्स भी सिंगिंग को भी एक करियर ऑप्शन मान रहे हैं, क्योंकि टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का एक तगड़ा प्लेटफॉर्म जो मिल गया है। वरना छोटे शहर वाले तो धक्के खाकर वापस लौट जाते हैं। पिछले कई महीनों से ये दोनों भव्या और मोहित हमारे साथ हैं। इससे पहले और इस दौरान इन्होंने क्या क्या उम्मीदें बांधी, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। मैं पिछले हफ्ते बॉटम 2 में नहीं थी तो अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी दिनों के बाद सेफ जोन में जा रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मेरे रिजल्ट सब ऊपर जा रहे हैं, शायद मेरी वोटिंग बढ़ रही है। एंड उसके बाद मैंने दैया ये गाया। 5 जजेस थे, 5 ग्रीन लाइट्स मुझे मिली उस दिन और सबने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही। हमेशा अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कहा तो जाता है मनमोहक हूँ मैं, लेकिन अपने देशवासियों का मैं मन वाकई में मोह पाया हूँ कि नहीं। जबकि मैं परफॉर्मेंस अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ मैं गाने को, सुरों को भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मुझे हमेशा वोट कम आते हैं। क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा और उदास होता हूँ। और मुझे लगता है अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा। कहीं ना कहीं मेरे नेचर में ही बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से मुझे वोट्स कम आ रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस या जजेस कमेंट्स के हिसाब से आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस। मेरे डैड इंतज़ार करते थे कि मैं कब बड़ा होऊंगा और उनके साथ उनके काम में हाथ बटाऊंगा। और जब मैं बड़ा हुआ उनकी जो उम्मीदें थी कि मैं उनके साथ काम करूंगा, सब होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो उन्होंने कभी ये नहीं मुझे फोर्स नहीं किया कि बच्चे तू काम में आ जा, बिजनेस में आ जा, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। अगर मैं बाई चांस एलिमिनेट हो जाता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे, उनसे आंखें नजरें कैसे मिला पाऊंगा, वो मुझे समझ नहीं आता। उम्मीदें जितनी हो उनके टूटने का गम उतना ही ज्यादा होता है। भव्या और मोहित, इन दोनों में से जो इतनी मेहनत करने के बाद भी टॉप 8 में नहीं पहुंच पाए हैं वो हैं I'm sorry, आप जनता का मन मोह नहीं पाए। मोहित, it is you. भव्या, you're safe. मोहित, मुझे आपसे एक बात बतानी है। आपने अभी बताया था कि आपके पेरेंट्स को आप किस तरह से नज़र मिलाएंगे यहाँ से जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपकी सोच आपको बदलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग होंगे जो इस स्टेज तक आने के लिए भी ख्वाब देखते हैं, और ये शायद आपके पेरेंट्स भी जानते होंगे। आज आपने जो अचीव किया वो भी अनेक लोग नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आप ये कहना बंद कर दो कि मुझ में कमी रह गई है। मैं भाव्या को भी ये कहना चाहती हूँ, डोंट कॉल योरसेल्फ अ लूजर। जैसे कैलाश ने कहा, आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, आप में कुछ है इसलिए आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं। जिंदगी में द थिंग टू सक्सेस इज कि आप ग्रो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ विनर। मोहित, हार और जीत की बात यह है कि जिंदगी में आदमी हारता तो उस दिन है जिस दिन हार मान लेता है। जब तक आप लड़ रहे हैं तो लड़ाई खत्म ही नहीं हुई, और लड़ाई खत्म नहीं हुई तो फिर आप हारे कैसे? सर मैं ऐसे ही लड़ता रहूँगा। गुड लक टू यू। मुझे यकीन है कि हम आप जिंदगी में बार बार फिर मिलेंगे। आपसे एक सिंगर की हैसियत से, मैं एक सॉन्ग राइटर की हैसियत से, आपसे कहीं ना कहीं किसी म्यूजिक रूम में, किसी रिकॉर्डिंग थिएटर में हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल मोहित, आपने अभी कहा था, हमने आपके वीडियो में भी देखा कि आप कह रहे थे कि मॉम डैड से मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा। मेरी मॉम है और मेरे भैया आए हुए हैं दिल्ली से, वो कल ही आए हैं मुझसे मिलने के लिए, और आज शायद पहली बारी गाला के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं रिजल्ट में। मोहित, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके भैया और आपकी मॉम से कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और मैं उनसे पूरे विश्वास, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपने जो फैसला किया कि सिंगिंग को आप अपना करियर बनाएं, ये फैसला बिल्कुल सही है। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, ये आप पूरी दुनिया पे साबित करेंगे। आप बिल्कुल सिंगर ही हैं, आपका काम सिंगिंग है, और इसी में आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर। आंटी, जो जावेद साहब ने कहा, जो कैलाश जी ने कहा कि हाँ उन्हें अपना करियर सिंगिंग में ही बनाना चाहिए, आपका ख्याल आई एम श्योर अब तो बदल गया होगा। नहीं, सिंगिंग में ही बनाना चाहिए। मोहित बहुत
बहुत अच्छा गाता है और बहुत मेहनत करता है। मुझे कोई दुख नहीं, वो कैसे कह रहा है कि मैं आँख कैसे मिलाऊंगा अपनी मम्मी पापा से, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैं तेरे सामने हूँ और तेरे पास आऊँगी, आँख कैसे नहीं मिलाएगा मेरे साथ, मैं तेरे को गले लगाऊंगी, तू कैसे घबरा गया ये है? यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, जो इसका सपना था वो आज पूरा हुआ। थैंक यू इंडियन आइडल, थैंक यू तेजिस। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा यहाँ तक आया है। कोई घबराने की मैं आई थी मिलने और मुझे नहीं पता था कि मैं वापस ही लेके जाऊंगी इसको। तो आंटी ये सब इंडियन आइडल में ही हो सकता है। और मोहित, आपने भले ये सफ़र अंत तक ना तय किया हो, लेकिन इसकी जितनी भी यादें हैं कई सालों तक भी हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती रहेगी। अरे उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। आपने चारों का दिल जीत लिया मेरे से। यहाँ आइडल में एक एक मुकाम क्लियर करना सपने जैसा ही है। एक हसीना थी। आज लड़कों में सबसे कम वोट्स मिले हैं मोहित को और उनका इंडियन आइडल का सफर यहीं खत्म होता है। Mohit, look here. You're an outstanding singer. Keep on smiling. This is not the end of the world. You'll make it again. All the best. कहने को जश्न बहारा है। आप सेलेक्ट हो गए। जजेस ने मुझे एक और मौका दिया और मुझे गारज में आने का मौका मिला। जब है इश्क यारा मोहित, आपने सच्ची में फील करके गाना गाया एंड आई कुड फील इट। आई वाज लॉस्ट इन द सॉन्ग। You are a complete entertainer. You not only have a good voice, but you perform well, you look good, you sing well, and everything. थैंक यू मैम। इंडियन आइडल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं उस मुकाम को, प्लेबैक सिंगिंग के मुकाम को बहुत जल्दी छू सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एलिमिनेट हो गया तो वो सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ से जाने के बाद मैं सब कुछ मैं ज़रूर करूँगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ऐसा लगेगा कि यार मतलब कहाँ क्या वो दिन कहाँ गए और क्या मतलब सब कुछ लगेगा कि यार ख़त्म सा हो गया और ये ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाएगी। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। लेकर यादें तेरी